अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं आपको माय मास्टर क्रिकेट कोच चैनल में खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज के शो में बात करूंगा पाकिस्तान की जो न्यूजीलैंड से हारे और थोड़ी सी इंडिया की। अब नेक्स्ट मेलबर्न टेस्ट मैच आ रहा है, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है और उसमें इंडिया क्या सोचेगा या क्या करना चाहेगा, और कुछ आपके जो नाम लूँगा, कुछ सवालात हैं वो भी एंड में मैं ज़रूर लूँगा। तो आपने देखा कल का मैच, पाकिस्तान अगेन वेरी डिसअपॉइंटिंग जो है ना वो परफॉर्मेंस है। सिर्फ एक बेहतरीन इनिंग्स जो है वो मोहम्मद हफीज़ की, मोहम्मद हफीज़ ने फिर ये अपना बताया, शो किया कि ही इज़ ए क्लास प्लेयर, एक क्लास एक्ट है वो, और उसकी जो परफॉर्मेंस है उसने उससे काफ़ी चीज़ें जो है वो दूसरे बैट्समैनों को भी वो सीखने की ज़रूरत है। सिलेक्शन पे अगर मैं बात करूं, मैं असल में थोड़ा सा नहीं चाहता कि मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करूं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे फिर आपको टेक्निकली बोलना पड़ता है। सारी दुनिया को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो T20 का प्लेयर नहीं है, उसकी टीम में जगह नहीं बनती है। तो जब आपको ओपनर की ज़रूरत, आपने उसको ओपन करा दी, और फिर एक मैच में अगर आपने उसको टेस्ट कर लिया है, तो फिर ये क्या आपकी किसकी जो है ना ये अना का मसला है या क्या किसकी प्रॉब्लम है कि फिर दोबारा अगले मैच में, कल के मैच में फिर उसको ओपन करा दिया है और जो है ना वो आपके सामने है। पहले पावर प्ले में भी हमारी 4 विकेटें गिरी हुई थी, कल के पावर प्ले में हमारी 3 विकेटें गिरी हुई थी 30-32 रन के ऊपर। तो ये चीज़, एक चीज़ जो आम आदमी को भी पता है, क्या वो हमारी टीम मैनेजमेंट को, क्या वो कोच, हेड कोच को, क्या वो बैटिंग कोच को, क्या वो बॉलिंग, जितना ज़्यादा स्टाफ वहाँ पे बैठा हुआ है, हर शोबे के लिए, बैटिंग के लिए लहदा है, बॉलिंग के लिए लहदा है और फील्डिंग के लिए लहदा कोच गया हुआ है। असिस्टेंट जो मैनेजर है वो भी लेवल 4 कोच है, जो असिस्टेंट कोच है ही इज़ आल्सो लेवल 4 कोच है। तो यार इतने दिमाग जो है ना वो काम कर रहे हैं और इतनी छोटी छोटी सिंपल चीज़ें जो है ना वो समझ में नहीं आ रही हैं। वो मतलब क्या जो है ना वो पाकिस्तान की मैनेजमेंट क्या सोच रही है, क्या आगे करना चाह रही है। क्या अब्दुल्ला शफीक की टेक्निक का किसी को नहीं पता था कि वो मतलब उसकी क्या कितनी बड़ी परफॉर्मेंसेस थी, वो कितनी ज़्यादा परफॉर्मेंस करके पाकिस्तान से गया है कि उसको जाते ही आपने 2 मैच खिला दिए। जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ भी वो खेला है। तो क्या उस मतलब किस तरह की, क्या उस कंडीशंस के लिए इतना किसी की आई नहीं है, किसी को इतना समझ नहीं है कि वो देख लेते या उनको इतनी समझ होती कि वो किस तरह की जो है ना उसकी टेक्निक है और वो किस तरह जाके न्यूजीलैंड में क्या वो सक्सेसफुल हो सकता है कि नहीं हो सकता। कोचिंग के लिए मैं यहाँ पे बिल्कुल जो है ना बात करूँगा कि बॉलिंग भी जो अगर आपने पाकिस्तान की देखी है पिछले 2 मैचेस के अंदर, तो कहीं पे भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि बॉलर्स में कोई इम्प्रूवमेंट आई है, बॉलर्स के पास कोई प्लान है। बॉलर के पास सर्टेन बैट्समैन जो खेल रहे हैं, दूसरी टीम अपोनेंट जो टीम के बैट्समैन खेल रहे हैं, उनको कैसे बॉलिंग करनी है, किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा, कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा। ये मेरी समझ से बाहर है कि आखिर कब तक जो है ना वकार यूनुस पाकिस्तान की बॉलर्स के साथ जो है ना वो खिलवाड़ करता रहेगा और कब वो जो है ना पाकिस्तान के बॉलरों में कभी कोई इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। कोई इक्का दुक्का कोई परफॉर्मेंस बॉलर से हो जाती है, फिर सारे खड़े हो जाते हैं आगे, ओ जी बाजी हमने कमाल कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। एज ए होल पाकिस्तान जो है, जो बॉलिंग यूनिट जो है वो क्या है, किधर है, क्या नज़र आ रहा है, मुझे बताएं। तो ये चीज़ जो है ना वो देखने वाली है। बैटिंग में भी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस देना और बिल्कुल नीचे की तरफ जाने। एक वाहिद जो है ना प्लेयर टीम में से निकल गया है, बाबर आजम अगर टीम में नहीं है तो क्या पाकिस्तान की टीम के पास इतनी कैपेसिटी भी नहीं है। अगर मोहम्मद हफीज़ को भी जो है ना बूढ़ा करके निकाल दिया होता तो क्या करते हैं, 100 पे टीम आउट हो जाती। तो ये जो है ना कि जी यंग 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 ठीक, वो जो है ना मतलब बैटिंग के अंदर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है।
मैं नहीं कह रहा कि यंगस्टर को नहीं खिलाना चाहिए, बिल्कुल खिलाना चाहिए। हैदर अली है या अब्दुल्ला शफीक इवन खेला है, अगर वो बाबर आजम अनफिट है, हम लोग बिल्कुल ब्लाइंड जो है ना एक अंधेरे में खड़े हैं और आओ जी रिजवान साहब आप जो है ना आके ओपनिंग कर लें। तो कम से कम इतने 35 लड़के लेके जाने के बाद भी अगर हमारे पास बाबर आजम की कोई रिप्लेसमेंट ओपनर नहीं है तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की क्रिकेट का ये एंड है यहाँ पे। कि अगर मतलब 2 टीमें गई हुई हैं वो पाकिस्तान की 35-36 प्लेयर गए हुए हैं और उसमें भी जब एक बाबर आजम ओपनर और हमारे पास अब दूसरा ओपनर नज़र नहीं आ रहा और वो कुछ समझ नहीं आ रहा कि किसको ओपन कराएं। आप क्या सोच के 35 लड़के गए हैं लेके गए हैं? क्यों नहीं आपने जो है ना, क्या अब्दुल्ला शफीक की जगह क्या जीशान मलिक नहीं खेल सकता था? क्या दूसरा ओपनर मैं कहता हूँ शान मसूद को आप खिला देते। शान मसूद की अच्छी परफॉर्मेंसेज है T20 में, उसकी टीम जो है ना साउदर्न पंजाब की वो फाइनल तक गई है। तो बड़ा जो है ना सच्ची बात है, दिल दुख है। हार जीत से मैं कभी नहीं घबराता, या अगर हार गया पाकिस्तान तो मैं उस पर कोई, लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं जो मतलब इतनी छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स हैं कि वो मैं नहीं समझता कि वो जो टीम मैनेजमेंट की आंख से जो है ना वो हट ओझल है या उनको बिल्कुल इतनी समझ नहीं है। ये समझ है, पिछली कल की वीडियो में भी मैंने यही रिक्वेस्ट की थी, यही मैंने कहा था, इस बात पे जोर दिया था कि अब्दुल्ला को रहने दें और रिजवान को ओपन मत कराएं, उसको भी टीम में ना रखें। वहाँ रियाज का कल मैंने स्पेशली पॉइंट आउट किया है कि उसमें उसको अब रहने दें, उसका टाइम अब ओवर हो गया हुआ है, लेकिन नहीं समझ आ रही है। उसने 1 ओवर में 19 रन खाए हैं और फिर पाकिस्तान की टीम के पूरे जो है ना वो समझ नहीं आ रही कि मैं अब असल में गुस्सा भी निकालूं तो क्या निकालूं। मुझे तो ये भी समझ नहीं आता है कि मैं इनसे क्या बात करूं। लेकिन चले, अब चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। सारा क्रेडिट जो है ना वो मोहम्मद हफीज़ की इनिंग्स को है। उसने देखें, जो देखने वाली बात थी, क्या हफीज़ ने बहुत बड़ी बड़ी हिटें मारी हैं, क्या उसने कुछ छिके, उसने टाइमिंग की है सिर्फ। जो न्यूजीलैंडर बॉलर्स की जो पेस थी उसी को यूज़ करते हुए उसने छिक्का भी मारा है, उसने चौके भी मारे हैं, उसने जो है ना हर किस्म की शॉट ऑल ओवर द ग्राउंड जो है ना उसने मारी है। तो ये क्या दूसरे बैट्समैन भी ये उससे सीख सकते हैं, उससे पता कर सकते हैं। पाकिस्तान का जो बैटिंग कोच है मेरा बड़ा रिस्पेक्टेड यूनुस खान, लेकिन कहीं पे भी वो जो है ना उनकी कोचिंग नज़र नहीं आ रही है। देखें, आपको एक्सपीरियंस लेके गए हैं टीम के साथ, आपको पता भी है कि जो बाउंसी ट्रैक के ऊपर फिर आपने कैसे खेलना है, क्या करना है, कहीं कहाँ पे हिट जो है ना मारेंगे तो वो मिडल होगी, कहाँ पे हिट मारेंगे तो ऊपर लगेगी बल्ले के या नीचे लगेगी। तो ये चीज़ें आपने बतानी है, आपने सिखानी है। तो मुझे उम्मीद है कि अगला जो हमारा T20 जो कल होगा, अब वो वाइट वॉश नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट पाकिस्तान को कल का मैच जीतना चाहिए। ओपनर्स जो हैं वो चेंज होने चाहिए। इफ्तिखार जो ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छी इनिंग्स खेला था, अच्छी क्रिकेट उसके अच्छे टच में लग रहा था, जो लास्ट पाकिस्तान ने टूर किया, जो मुझे ये लग रहा था कि शायद वो बाउंसी ट्रैक्स के ऊपर वो अच्छा खेलता है, बेटर खेलता है, लेकिन मुझे नहीं समझ आई उसको 2 मैच क्यों नहीं खिलाए। हालांकि इन फॉर्म है पाकिस्तान की जो है ना, अभी जो प्रिपरेशन थी, जो उनके आपस में मैच थे इंट्रा जो स्क्वाड मैचेस, उसमें उसने 40-45 बॉलों पे 100 रन करके 100 रन किए। तो उसको बार बैठाया हुआ है, अब्दुल्ला शफीक को खिला रहे हैं, रिजवान को ओपन करा रहे हैं। तो देखें, ये इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मेरी तो यही जो है ना कि पाकिस्तान को वहाँ पे अगर आपने जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ ही होम सीरीज़ में खेलना है या आपने छोटी टीमों के ख़िलाफ़, तो हम क्या बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ अच्छा परफॉर्मेंस करते, हमारी जो है ना अच्छी बैटिंग जो है ना वो करती। अगर हफीज़ का 46-7 पे कैच हो जाता तो फिर पाकिस्तान ने कितना करना था। तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। पोटेंशियल है, एबिलिटी है, लड़कों में टैलेंट है, लेकिन उनको उस लेवल के ऊपर किस तरह सेटल करना है, किस तरह उनको लड़ाना है, ये देखने वाली बात है।
लेट्स सी जी कल के मैच में क्या होता है। और इंडिया की टीम अब नेक्स्ट पहुंच गई हुई है। मेलबर्न का मैच है, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है, इसकी बड़ी हिस्ट्री होती है। वैसे मुझे नहीं समझ आया इसको बॉक्सिंग डे क्यों कहते हैं। अगर आप में से किसी को पता है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि जी भाई बॉक्सिंग डे का क्या मतलब है। जो क्रिसमस से नेक्स्ट डे होता है उसको बॉक्सिंग डे कहते हैं, और उस दिन मतलब हर बॉक्सिंग डे पे एवरी ईयर टेस्ट मैच शुरू होता है। के राहुल, शुभम गिल, पंत, मेरा ख्याल है कि ये दे ऑल सेट कि ये अगला मैच ये खेलेंगे और अगला टेस्ट मैच इन तीनों को खेलना चाहिए। और मुझे जो लग रहा है कि अगला जो टेस्ट मैच है इसके अंदर जो पंत होगा उसका बड़ा रोल होगा, बड़ा एक्सपेक्टर होगा उसका। अगर वो जिस तरह वो खेलता है अपनी गेम खेले। पाक इंडिया की टीम को जैसे पहले भी मैंने कहा कि बिल्कुल ये अब भूलना होगा। पिछला टेस्ट मैच एडिलेड का टेस्ट मैच जो है वो भूल के अगले टेस्ट मैच के अंदर जाना होगा। इवन जो प्रिपरेशन है, इवन जो नेट्स हैं, उसमें भी इंडिया को जो है ना वो अब पिछला जो है पास्ट को भूल के अब नेक्स्ट फ्यूचर को देख के नए सेटअप के साथ, नए जो है ना टीम के साथ, अगर राहुल खेलता है राहुल को ओपन करे, शुभम गिल जो है ना वो नंबर 4 पे आए और पंत जो है वो नंबर 6-7 पे आएगा, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया की टीम में एक अच्छी जो है ना एडिशन है। बिल्कुल भूलना पड़ेगा कि जी कोहली नहीं है, कोई बात नहीं है। किसी के जाने आने से अब कोई फ़र्क पड़ेगा, बड़ा फ़र्क है उसके रहने से, लेकिन अब डन इज़ डन। अगर वो चला जाएगा तो फिर इंडिया को अब बड़े दिल से, बड़े हौसले के साथ और चीज़ों को भुला के नए फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जाना होगा, जो कि थोड़ा मुश्किल काम है कि इतनी हैवी डिफीट को भूलना और फिर विदाउट फीयरलेस क्रिकेट जाके खेलना। लेकिन खेलनी पड़ेगी, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। मेरे यही सजेशन है कि बिल्कुल अटैकिंग क्रिकेट खेलें, जाके अपनी शॉट्स को बिल्कुल ना रोकें, अटैक करें, फील्डिंग करें, फील्डिंग में अटैक, बॉलिंग में अटैक, जो है ना बैटिंग में अटैक। ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए बेस्ट जो है ना वेपन है। आप बजाय डिफेंस पे जाने के उनके ऊपर अटैक करें, काउंटर अटैक करें, तो वो कभी भी जो है ना सर्वाइव नहीं कर सकते। उनकी जो बॉलिंग है उनको सेटल नहीं होना चाहिए, उनको सेटल मत होना दें और कोई प्रेशर ना खेलें। इससे बुरी जो है ना क्रिकेट जो हो गई हुई है, जो पिछला मैच हो गया, जो पिछली इनिंग्स हो गई है वो टेस्ट मैच की, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए दिमाग से जो है ना वो हार का या आउट होने का खौफ जब तक नहीं निकलेगा, देखिए वो ही फियर होते हैं, फियर ऑफ फेलियर, कि मैं एज ए प्लेयर फेल ना हो जाऊं या मेरी टीम मैच ना हार जाए। इसको दिमाग से निकाल के स्टिल आई बिलीव कि इंडिया कैन कम बैक, और वो इंडिया कम बैक कर सकती है और ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में मैच हरा सकते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जाएंगे और अगर जो है ना पिछले पास्ट की जो टेस्ट मैच को जेन से निकाल देंगे, भूल जाएंगे, तो इंडिया विल परफॉर्म वेल। रिमेंबर ये याद रखें कि 2 बड़ी हैवी डिफीट्स जो थी वनडेज के बाद, हारने के बाद आप दोबारा जो है ना वो वनडे लास्ट 3rd वनडे आप लोग जीते थे। इसी तरह एक बुरी डिफीट हो गई है एडिलेड में, उसके बाद आप ये वाला टेस्ट मैच भी जीत सकते हैं, अगला टेस्ट मैच भी जीत सकते हैं, लेकिन बड़ा दिल चाहिए, बड़ा हौसला चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं है, मेरा ख्याल है कि इंडिया विल परफॉर्म। दूसरी थोड़ी सी जो बात मैं ये करूँगा कि जैसे इंडिया को भी जो है ना अपने ड्रेसिंग रूम के अंदर राहुल द्रविड़ या तेंदुलकर या लक्ष्मण जो कि लेजेंड्स हैं, जो कि कोचिंग को थोड़ा समझते हैं और लड़कों को इतने डिफ़िकल्ट इतने टूर के ऊपर इवन टेस्ट मैचेस के लिए जो है ना लाजमी टीम के साथ होना चाहिए था। अगर आप देखें एशियन सीरीज़ पे जब ऑस्ट्रेलिया की टीम गई थी तो वो स्टीव वॉ को साथ लेके, पॉन्टिंग को साथ लेके, और अवे होम सीरीज़ के ऊपर भले आप ना रखें, कोई मसला नहीं है, लेकिन अवे सीरीज़ के ऊपर जब इतना बड़ा सीरीज़ खेलने जा रहे हैं तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं इंडिया के जो प्लेयर्स हैं किसी मेंटोर को वो मिस कर रहे हैं।
तो बिल्कुल ये एक होना चाहिए। अब थोड़े से जी आपके कुछ नाम हैं वो मैं ले देता हूँ। जीत ढिल्लों साहब हैं, जसपाल कौर हैं, टीटू मेहरा हैं, शिव शक्ति हैं, सलीम शहजाद साहब हैं, नरेश मलिक साहब हैं, खुर्शीद भट्ट साहब हैं, पातिक P22 हैं, शमा गुराया साहब हैं, कृष्णा केल साहब हैं और आशीष गवांदे साहब हैं, यश गोयल साहब हैं, रविंदर धलीवाल साहब हैं, सुरेश कुमार हैं, गोपी इसर हैं और उसामा अहमद हैं, सुमीत त्यागी हैं और संदीप शाह साहब हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरह कमेंट्स भेजते रहिए, इसी तरह आप मेरी हौसला अफजाई करें। व्यूज़ कम होते जा रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही, कोई आपके जहन में भी ऐसी सजेशन है तो वो ज़रूर दीजिएगा। माय मास्टर क्रिकेट कोच चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।